एक्टर ममता कुलकर्णी 25 साल बाद भारत वापसी के साथ ही सुर्खियों में हैं। कभी उनके महामंडलेश्वर बनने को लेकर विवाद हुआ तो कभी उनकी गुजरी जिंदगी की कहानियां लोगों को लुभा रही। हाल ही में एक टीवी शो में ममता कुलकर्णी ने गैंगस्टर विक्की गोस्वामी के साथ अपने रिश्तों पर खुलकर बात की और दुबई की अपनी गुमनाम जिंदगी को लोगों के सामने रखा। दिस इज माई लास्ट कॉल मॉम्स, मुझे नहीं मालूम मैं जिंदा रहूंगा या मरूंगा। एकांत के क्षणों में वो गैंगस्टर बॉलीवुड की सिजलिंग डीवा ममता मुकुंद कुलकर्णी को मम्स कहकर बुलाता था। बात 25 से 30 साल पहले के बीच की है। दुबई के खूंखार जेल, इस जेल के अंडा सेल में एक कैदी तड़प रहा था। ये कैदी भले ही इस वक्त हताश और लाचार था, लेकिन बंबई का सिनेमा जगत इस कैदी से सिरहाता था। इसकी एक कॉल से सामने वाला तुतलाने लगता था। विक्की गोस्वामी नाम के इसी कैदी ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए दुबई की जेल के अंदर से एक कॉल घुमाया। ये कॉल था उस समय की चमकती दमकती अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के नाम। ममता ने कॉल उठाया। उसके बाद क्या हुआ, खुद ममता कुलकर्णी की जुबानी सुनिए। मैंने भी फर्स्ट टाइम उसका फोन आया तो नीचे रख दिया, फिर वापस उसने लगातार मुझे फोन करना शुरू कर दिया। मैंने कहा यस वैक्स। उसने कहा ठीक है। दिस इज माई लास्ट कॉल मम्स, मुझे नहीं मालूम मैं जिंदा रहूंगा मरूंगा। मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया है। मैंने कहा तू क्या चाहता है मेरे से? विक्की गोस्वामी ने कहा मैं तुमसे सिर्फ अंतिम समय के लिए बोलना चाहता हूँ। उस समय तक ममता कुलकर्णी क्रांतिकारी वीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, आंदोलन और बाजी जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुकी थी और वो बॉलीवुड की टॉप और हॉट अभिनेत्रियों में शुमार थी। ममता ने बताया कि विक्की गोस्वामी फोन करते हुए रो रहा था। ममता ने विक्की गोस्वामी को जवाब देते हुए कहा ठीक है, मेरे पास तो तुम्हारे इन सवालों का तो जवाब नहीं है कि तुम्हारा क्या होगा, लेकिन मैं जाकर अपने गुरु से बात करती हूँ। ममता अपनी गाड़ी लेकर गगनगिरी महाराज के आश्रम में गई। वो रात में झूले पर अकेले बैठे थे, समाधि में थे। ममता के मुताबिक उन्होंने गगनगिरी महाराज से पूछा इस संकट का क्या हल होगा, आगे क्या भविष्य होगा, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? ममता के मुताबिक गगनगिरी महाराज ने कहा कि वो आएगा बाहर, वहां से निकलेगा, लेकिन उसे कुछ समय लगेगा, 12 से 15 साल। ममता बताती है कि इस दौरान उन्होंने व्रत रखा, नवरात्र किए, लेकिन लोग आते थे और मुझे होटल जाने को कहते थे। मेरा संकल्प भ्रष्ट हो रहा था। ममता ने विक्की गोस्वामी के दूसरे कॉल का जिक्र करते हुए कहा उसने मुझे एक बार बोला मम्स कैन यू कम एंड सी मी। मैंने कहा ठीक है। तब मेरी माँ चल बसी थी। मैं खुद को अकेला महसूस कर रही थी। इस दौरान मुझे विक्की का फोन आया। मुझे लगा कम से कम एक आदमी तो है मेरे लिए। मुझे लगा मैं उससे मिलकर आऊं। वो बोल रहा है जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, कुछ पता नहीं। तो उसको मिलने में दुबई जेल गई। गैंगस्टर विक्की गोस्वामी से मुलाकात की कहानी बताते हुए अभिनेत्री ममता ने बताया कि विक्की ने उन्हें कहा तुम किसी शेख वेग के पास नहीं जाओगी, मुझे वचन दो अपना। मैंने कहा क्यों? उसने बोला फिर वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तुमको देखने के बाद मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे पास एक ही रास्ता रह गया, ध्यान का, ईश्वर भक्ति का, गुरु भक्ति का। ममता का दावा है कि फिर उन्होंने 12 से 13 साल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। ममता का कहना है कि इस ब्रह्मचर्य से उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई। वो कहती हैं कि एक देवी देवता ने मेरी परीक्षा ली। ममता के मुताबिक उन्होंने ये तपस्या दुबई के शेख जायद रोड स्थित एक फ्लैट में की थी। ममता कुलकर्णी का दावा है कि 2012-13 में प्रयागराज में कुंभ हुआ था। इसी कुंभ के दौरान विक्की गोस्वामी जेल से बाहर आया। ममता से पूछा गया तपस्या करने के लिए उन्हें दुनिया के व्यस्त शहर दुबई ही क्यों सूझा। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति का अज्ञान है कि ऐश्वर्य से भरे स्थान पर तपस्या और साधना नहीं हो सकती है। आपका हिमालय में ही परमेश्वर प्राप्त होगा। मेरे पास एक ही फ्लैट था, उसमें कुछ भी सुविधा नहीं थी, सिर्फ नीचे एक कंबल था जैसे एक योगी रहता है। अगर आपको भोग की ही लालसा है तो आप हिमालय की गुफा में भी वो साधना जुटा लेंगे। ममता कुलकर्णी पर जब आरोप लगाए गए कि उन्होंने अपनी साधना का इस्तेमाल एक ड्रग माफिया को बचाने के लिए क्यों किया, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं साधना कर रही थी। एक महीना मैंने अन्न त्याग किया, 40 दिन मैं बिना पानी के रही तब की और 2 महीना बिना अन्न के रह जाती। इससे क्या हुआ कि उस आदमी के जेल से बाहर आने के साथ उसके साथ शादी करने का जो आनंद था वो खत्म हो गया। ब्रह्मचर्य व्रत ने उसकी शादी की इच्छा नष्ट कर दी।
एक वक्त था जब विक्की गोस्वामी का केन्या साउथ अफ्रीका में उसके प्राइवेट कसिनो और प्राइवेट जेट में काफी शूटिंग होती थी। वो 15 साल दुबई जेल में था। 1996 में बॉलीवुड इंडस्ट्री पर उसका धाक था। विक्की गोस्वामी अभी अमेरिका की जेल में है। 2013 में वो जेल से निकला, केन्या चला गया। मुझसे मुलाकात भी नहीं हुई। मिली जानकारी के मुताबिक विक्की अभी अमेरिका के जेल में है। ममता का दावा है कि 2013 में वो जेल से निकला और केन्या चला गया। उसका जीवन काफी उथल पुथल से भरा हुआ है। ये थी उस अदाकारा की कहानी जो 90 के दशक की टॉप की हीरोइन थी। ये अदाकारा अपने अंदाज में, खूबसूरती और डांस के लिए बॉलीवुड में मशहूर थी। उस दौर में इस एक्ट्रेस के जलवे थे, लेकिन अचानक जिंदगी इतनी बदल जाएगी ये ममता कुलकर्णी को भी नहीं पता था। हर खबर का 360 व्यू जानने के लिए आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज। धन्यवाद।